तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप अब निकल के सामने आई है एंड देख लेते हैं भाई नंबर्स अप गए हैं या फिर डाउन गए। काफ़ी कुछ हुआ था एपिसोड में, मजेदार एपिसोड था भाई। एंड ऐसे में व्यूअरशिप ऊपर जानी थी, व्यूअरशिप ऊपर गई है। पिछले वीक के नंबर्स थे 1.959 मिलियन, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा कम थे, लेकिन इस वीक व्यूअरशिप बहुत अच्छी आई है। 2.336 मिलियन व्यूअर्स इस वीक के एपिसोड ने जनरेट करे, तो भाई अच्छे नंबर से, इनफैक्ट बहुत अच्छे नंबर से। ये ओवरनाइट व्यूअरशिप है अभी के हिसाब से भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है स्मैकडाउन को। काफ़ी कुछ हुआ भी था, जे का फाटू आए थे, साथ में कोडी रोड्स को लेकर क्वेश्चन थे कि भाई क्या होगा कोडी एंड सोलो सिकोवा के बीच में, कई सारी चीज़ें थी स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो आई थिंक बिल्कुल डिजर्विंग नंबर्स हैं। पिछले वीक काफ़ी डाउन हो गया था तो लगा था भाई इतना क्यों डाउन हो गया, लेकिन अब ठीक है, व्यूअरशिप वापस से अप हो चुके हैं। तो एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा साइन है अभी के हिसाब से। स्मैकडाउन अगर इसी ट्रैक पे चलती रही तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ऐसे ही मेंटेन रहेगा। बाकी तो जे का फाटू आ गए हैं तो उनका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रिया रिप्ली को लेके। तो भाई रिया रिप्ली को लेके क्या अपडेट है, रिया रिप्ली कब वापस आ सकती हैं वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो काफ़ी मुश्किल है कहना कि वो समर स्लैम तक वापस आएंगी, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है, लेकिन रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं ऐसा ही कुछ। क्या है अपडेट आप लोग देख सकते हो कि भाई फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है। कहा गया है WWE सोर्सेज हैड इंडिकेटेड दैट दे हैव थिंग्स कंस्ट्रक्टेड सो दैट रिया रिप्ली कैन स्लाइड इन एंड रिटर्न व्हेनेवर शी इज रेडी, इवन इन अ नॉन रेसलिंग कैपेसिटी। There was a hope that she could appear on screen in some capacity ahead of SummerSlam if all went well। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फाइटफुल की तरफ से कि WWE सोर्सेस ने ऐसा इंडिकेट करा है कि उनके पास प्लान्स है रिया रिप्ली के लिए। जब भी रिया रिप्ली वापस आएंगी उनके लिए चीज़ें प्लान्ड है। अगर वो नॉन रेसलिंग कैपेसिटी में भी आती हैं, अगर वो इन रिंग रिटर्न के लिए नहीं भी आती हैं तो भी उनके लिए प्लान्स है, यानी कि ओवरऑल रिया रिप्ली के लिए सब कुछ डन है। कहा जा रहा है कि एक होप ऐसी है कि वो SummerSlam के अराउंड वापस आ जाएंगी, हालांकि सिर्फ ये एक होप है। अब SummerSlam के अराउंड अगर वापस आ जाएंगी, वो भी अगर इन रिंग एक्शन में वापस, तो देन भाई रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर श्योर एक SummerSlam का मैच है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ होना बाकी है जजमेंट डे वाली स्टोरी में। अभी लिव मॉर्गन ने प्रॉपर तरीके से टेक ओवर नहीं करा है जजमेंट डे को, अभी काफ़ी कुछ देखना है हमें। मनी इन द बैंक अभी आएगा, निकलेगा, उसके बाद SummerSlam काफ़ी जल्दी ही आ जाएगा, एक महीना आई थिंक बहुत कम ही है। ये स्टोरी एटलीस्ट 2-3 महीने तो चलेगी, बाकी देखना होगा। हाँ, ऐसा अगर कर रहे हैं, अगर ट्रायलॉजी वगैरह कर रहे हैं तो वो अलग बात है। रिया रिप्ली के साथ पहला मैच लिव मॉर्गन का SummerSlam में हो जाए तो वो अलग बात है। अभी के हिसाब से रिया रिप्ली एक्सपेक्टेड तो है, होप्स है WWE को कि वो SummerSlam तक आ जाएंगी, प्लान्स भी है उनके लिए। अब चाहे वो इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर हो के आए या फिर बिना क्लियर हुआ है, चांसेस हैं कि वो वापस आएंगी तो WWE उनको प्रॉपर स्टोरी के अंदर डालेगी, बिकॉज प्लान्स हैं। अभी के हिसाब से SummerSlam में अपीयर हो सकती हैं या फिर नहीं, उसको लेकर यही कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि पैट मैकएफे को लेकर। तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में पैट मैकएफे नहीं थे। काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करा, बिकॉज नोटिस करने लायक चीज़ है। पैट मैकएफे कॉमेंट्री पे काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब पैट मैकएफे क्यों नहीं थे, इसके पीछे का रियल रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूं। PW टॉर्च का कहना है पैट मैकएफे मिस्ड मंडे नाइट रॉ लास्ट नाइट ड्यू टू अ लेजिटिमेट लास्ट सेकंड फैमिली इमरजेंसी। कहा जा रहा है कि पैट मैकएफे ने मंडे नाइट रॉ को इसलिए मिस किया, वो एब्सेंट इसलिए थे मंडे नाइट रॉ से, बिकॉज बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनको फैमिली इमरजेंसी आ गई थी। साथ में यहाँ पे बताया जा रहा है लेजिटिमेट फैमिली इमरजेंसी, यानी कि कोई बहाना वगैरह नहीं है सिर्फ उनको टेलीविजन से ऑफ देने के लिए। एक्चुअली में एक लेजिटिमेट फैमिली इमरजेंसी थी, इस वजह से पैट मैकएफे ऑफ थे। हालांकि ये जरूर से हो सकता है कि पैट मैकएफे की इस एब्सेंस को WWE स्टोरी के अंदर डाल दे, बिकॉज हमने देखा कि वाइट सिक्स उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया रिसेंटली में। ये बैक टू बैक उनका तीसरा एपिसोड था पैट मैकएफे शो का, जहाँ पे इनको हाईजैक करने की कोशिश करी वाइट सिक्स वालों ने। तो हो सकता है WWE इसको स्टोरी के अंदर भी दिखा दे, एक अच्छा एंगल बन सकता है, बाद में दिखा दे कि इन पर अटैक हो गया था या फिर ऐसा कुछ। अभी के हिसाब से ये एक लेजिट फैमिली इमरजेंसी की वजह से भाई मंडे नाइट रॉ से बाहर थे एंड इसीलिए इन्होंने मिस करा मंडे नाइट रॉ को। बाकी इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, ये एक एक्चुअल रियल रीज़न है जो कि पैट मैकएफे को लेकर है। तो ये मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। ये है SummerSlam 2024 को लेके। SummerSlam 2024 मनी इन द बैंक के बाद का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है एंड टिकट्स को लेके क्या अपडेट है वो देख लेते हैं भाई। अभी के हिसाब से करंट सेटअप कैपेसिटी वही भाई 54,340 की है एंड जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 46,586 टिकट्स। बचे कितने अवेलेबल टिकट्स, तो भाई 7,754, यानी कि अराउंड लगभग 8,000 टिकट्स स्टिल बचे हुए हैं। WWE टोटल 46,500 टिकट्स बेच डाले, यानी कि ओवरऑल इन्होंने अच्छे नंबर्स बेच डाले, निकाल दिए
अभी मनी इन द बैंक होगा तो ये टिकट्स और बूस्ट होगी, साथ में रोमन रेंज के रूमर्स बढ़ेंगे, मैचेस सेट होना चालू करेंगे, जब कार्ड एक प्रॉपर सेप होने लगेगा समर स्लैम के लिए तो ये टिकट्स और धड़ाधड़ बिकेंगे एंड ये 100% एक सोल्ड आउट इवेंट होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी के हिसाब से समर स्लैम के टिकट्स को लेकर ये कुछ हालात है। बाकी हाँ भाई, क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम एक अच्छा स्टेडियम है, देखने में तो सुंदर सा लगता है। अगर स्टेज वगैरह सही बना देते हैं तो मज़ा आएगा, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि स्टेज में फिर कोई एफर्ट नहीं डालेंगे। अब तो स्टेज से मैं होप्स रखना ही छोड़ चुका हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी के हिसाब से टिकट्स को लेके ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है जेकब फाटू को लेके। ट्रिपल एच आए थे पैट में कैफे शो पे एंड ट्रिपल एच ने जेकब फाटू के ऊपर कमेंट करा है, उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करा है। ट्रिपल एच ने क्या कहा है, ट्रिपल एच ने भाई जेकब फाटू के ऊपर कहते हैं, ट्रिपल एच यू सी दोज गाइस द ब्लड लाइन स्टार्टिंग टू रन वाइल्ड एंड देन द गेम चेंजर हैपेंस विद जेकब फाटू कमिंग इन द समवन वेयरवुल्फ ड्यूड ही इज अ गेम चेंजर। ट्रिपल एच एक्नॉलेज करते हैं जेकब फाटू को एक गेम चेंजर के तौर पे, कहते हैं कि तुमने उन लोगों को देखा ब्लड लाइन को, अभी रिसेंटली वो इतना ज़्यादा वाइल्ड जाने लगे हैं, हमने देखा कि कितना ब्रूटल हो चुके हैं वो, ये सब कुछ हो ही रहा था, इसी दौरान गेम चेंजर आ जाता है, गेम चेंज होता है जेकब फाटू के आने से। समवन वेयरवुल्फ कहते हैं कि भाई ये गेम चेंजर है, बिलीव मी। तो ट्रिपल एच इनको उसी नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से फैंस इनको देखते हैं, जिस नज़र से फैंस इनको आगे भी देखना चाहते हैं WWE के अंदर। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन, इससे पता चलता है कि WWE इनके साथ मैसअप नहीं करने वाली है एंड ट्रिपल एच भी इनमें बिलीव रखते हैं। अभी के हिसाब से ट्रिपल एच ने जेकब फाटू को गेम चेंजर बोल के सॉलिडिफाई करा है कि आगे इनको एक अच्छा पुश मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में एंड वाइड 6 वर्सेस द ब्लड लाइन। ये आगे डाउन द रोड हमें चीज़ WWE के अंदर देखने को मिल सकती है, बिकॉज ट्रिपल एच ने इसको टीज करा है एंड मोस्ट लाइकली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पैट में कैफे शो पे ही कमेंट करते हैं ट्रिपल एच इस चीज़ के ऊपर, कहते हैं द अमाउंट ऑफ पीपल यू स्टिल हैव टू कम, द अमाउंट स्टोरी लाइन यू स्टिल हैव टू रोल आउट एंड देन इट मेक्स मी बैक द क्वेश्चन ऑफ ऑल राइट सो डाउन द लाइन whatever revolves around the bloodline, whatever revolves around the whites, like man if those two come together that's intriguing। तो ट्रिपल एच ने साफ साफ कह दिया है, ब्लड लाइन की बात कर रहे थे कि अभी तो काफ़ी कुछ होना बाकी है और लोग ऐड हो सकते हैं, क्या पता, अभी स्टोरी में बहुत कुछ होना बाकी है, काफ़ी कुछ रोल आउट होगा अभी। एंड ये सब कुछ देखने के बाद मुझे सोचना पड़ता है, मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि डाउन द लाइन ब्लड लाइन के साथ जो कुछ होगा, वाइट 6 के अराउंड जो कुछ होगा, क्या पता ये सब आपस में इन्वॉल्व हो जाए एंड आपस में इनका शोडाउन हमें देखने को मिले। तो इसको इंट्रीगिंग कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रिपल एच को भी कैची लग रही है, ट्रिपल एच को भी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो ये चीज़ आपको डाउन द रोड डाउन द लाइन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वाइट 6 के आने के बाद लोगों ने भाई अपने काफ़ी सारे ड्रीम मैचेस बनाए हैं, इनमें से एक वाइट 6 वर्सेस ब्लड लाइन का भी ड्रीम मैच है। अब यहाँ पे कौन सी ब्लड लाइन होनी चाहिए वो देखना होगा, क्या ओजी ब्लड लाइन होगी या फिर ये न्यू वाली ब्लड लाइन होगी, न्यू वाली यानी जेकब फाटू सोरो सिकवा टामा टोंगा टोंगा लोहा वाली, या फिर जब रोमन आएंगे वापस से रियूनाइट होंगे ऊसोस के साथ वो वाली ब्लड लाइन। वो देखना होगा कौन सा मैच आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करता है, कमेंट करके बताना। लेकिन ट्रिपल एच ने अभी जो टीज़ करा है वो काफ़ी मैसिव है। ट्रिपल एच टीज़ करते हैं वाइट 6 एंड ब्लड लाइन के बीच में एक फ्यूचर शोडाउन, एक फ्यूचर फ्यूड, एक फ्यूचर मैच। अभी के हिसाब से अगर ये वॉर गेम्स वगैरह हो गया तो मज़ा आ जाएगा। खैर इसमें टाइम है अभी, ये तुरंत तो नहीं होने वाला, बिकॉज दोनों फैक्शंस अभी बहुत अलग अलग चीज़ों में बिजी है। तो जब भी ये होगा बैंगर ही होगा, इतना तो मैं श्योर बता सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स थी, आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।